बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निष्कासित कर दिया। कल हुई बैठक में आकाश आनंद को पहले पूरी जिम्मेदारियां उनसे ली गई वापस। उसके बाद आज मायावती ने ये कहते हुए उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया कि उन्होंने उनकी बातों की टिप्पणी की है। मेरे साथ बात करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। स्वामी जी, मायावती ने अपने ही भतीजे को पार्टी से निष्कासित कर दिया। इससे पहले भी उनसे जिम्मेदारी ली थी उन्होंने, लेकिन अब पार्टी से निकाल दिया। देखिए, बसपा सुप्रीमो होने के नाते सुश्री बहन मायावती जी संगठन में किसको क्या जिम्मेदारी देंगी और किसको संगठन से मुक्त रखेंगी, ये उनका सर्वाधिकार है। हम समझते हैं इस पर टिप्पणी करने का कोई विशेष औचित्य नहीं है और बहन जी के लिए कोई नई बात भी नहीं है। यह आकाश आनंद जी को पहले भी जिम्मेदारियों से हटाया था, फिर वापस लिया, फिर जिम्मेदारियों से हटाया, पार्टी से भी निष्कासित किया। आनंद जी को बहुत पहले संगठन में जिम्मेदारी दी थी, उनको मुक्त कर दिया था। आज फिर आनंद जी को संगठन की जिम्मेदारी दी है, तो इसका कोई बहुत मायने नहीं है। ताश के पत्ते की तरह बहन जी हमेशा संगठन में इस प्रकार का फेरबदल करती रहती हैं, क्योंकि आज कहीं न कहीं बहन जी राजनीति के अंतिम पायदान पर खड़ी हैं। जो चार चार बार देश का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, कभी हम लोग जिसे देश का प्रधानमंत्री बनाने का सपना संजोए हुए थे, आज वो एक एक विधायक के लिए तरस रही हैं। तो कहीं न कहीं ये सब उसके हिस्से हैं जिसे संगठन को कमजोर किया। और बहन जी जब से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन और मानवर काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन से नाता तोड़ा, तब से ही बीएसपी के बुरे दिन शुरू हुए। पार्टी में रहते हुए हमने भी इस पर गौर भी किया था, मनिया बहन जी से उस समय अनुरोध भी किया था कि किसी भी रूप में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन और मानवर काशीराम जी का सामाजिक परिवर्तन आगे बढ़ना चाहिए। बीएसपी की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब के मिशन मानवर काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के चलते ही बीएसपी आज पहाड़ जैसा संगठन है। अगर मिशन खत्म हो गया, मानवर काशीराम जी का सामाजिक परिवर्तन आंदोलन से नाता खत्म हो गया, तो बीएसपी का भी वजूद नहीं रहेगा। जो मैंने कभी कहा था आज वो दिखाई पड़ रहा है। आप बसपा से जुड़े रहे हैं काफ़ी पुराने, जब बसपा का उदय हुआ उस दौर से आप लोग जुड़े हुए थे। एक एक करके कई पुराने साथी जो है बसपा से बिछड़ गए, मायावती से अलग हो गए। तो क्या लगता है कुछ ऐसी चीज़ है जो लोगों को दूर कर रही है मायावती से? नहीं, उसमें सबसे बड़ी चीज तो ये है, हम सभी लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन और मानवर काशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के चलते बसपा में थे। जब आज मिशन और सामाजिक परिवर्तन आंदोलन दोनों से नाता बीएसपी का खत्म हो गया, तो स्वाभाविक रूप से हम जैसे लोगों को वहां रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया। और यही कारण है कि समय रहते हमने फैसला लिया। आज भी मनिया बहन जी को अपने किए किराए पर किसी प्रकार का प्रायश्चित नहीं है। वो आज भी कहीं न कहीं संगठन के साथ खिलवाड़ करती रहती हैं, लेकिन अब तो बात बहुत आगे तक चली गई है। चार चार बार की मुख्यमंत्री रहने वाली बहन मायावती जी आज एक एक विधायक के लिए तरस रही हैं, तो स्वाभाविक रूप से यह सुश्री बहन मायावती जी के लिए आत्मचिंतन की बात है। अगर आत्मचिंतन करती हैं, हो सकता है एक बार मिशन सामाजिक परिवर्तन के रास्ते चलने पर फिर उनका भविष्य सुधर सकता है। जब कल मायावती आकाश आनंद से सारी जिम्मेदारी वापस ले रही थी, उस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि अब वो आखिरी दम तक
किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगी। नहीं, कुल मिलाकर के चूंकि बहन जी का ये सोच है कि बीएसपी में मेरे बाद कोई भी मेरा उत्तराधिकारी नहीं होना चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होना चाहिए, मेरे जब तक मैं हूं तब तक बीएसपी रहनी चाहिए, तो स्वाभाविक रूप से वो किसी पर यकीन क्यों करेंगी। और यही कारण है कि निरंतर बसपा का जनाधार घटता जा रहा है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य थे, जिनका कहना है कि मायावती अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जो निर्णय लेंगी वो ले सकती हैं, लेकिन जिस तरह से बसपा का जनाधार घटा है, जो काशीराम और बाबा भीमराव अंबेडकर जी का मिशन था, उससे मायावती भटकी हैं। यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश में मायावती एक एक विधायक के लिए तरस रही हैं। कैमरा पर्सन रोहिन गुप्ता के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।